परमपिता परमात्मा की असीम और महती अनुकंपा से आज रमा एकादशी के दिन हम लोग कुछ तात्विक चर्चा के लिए बैठे हुए। रमा क्या है? रमा लक्ष्मी का भी नाम है। रमा वो होता है तत्व जिसमें राम रमते, अथवा जो राम में रमता है, वो शक्ति, वो ताकत, वो तत्व। और राम कहाँ रम रहे हैं? राम रोम रम में रमे हुए हैं। ये रमा है वो भी रोम रोम में सर्वत्र रमा हुआ, रमण करने वाला जो तत्व है उसका नाम रमा। तो चाहे जिस नाम की एकादशी हो, अंततोगत्वा वो परमात्मा से ही जाकर के जुड़ती है। हर इंद्रिय में वही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशित हो रहा है जो रमा हुआ है। तो अब जैसे बिजली है, बिजली एक तत्व है, विद्युत एक तत्व है हर जगह। बिजली से टेलीविजन भी चलता है, बिजली से मिक्सर भी चलता है, बिजली से पंखा भी चलता है, बिजली से एसी भी चलता है, बिजली से हीटर भी चलता है, बिजली से सब कुछ चलता है। लेकिन जो बिजली एसी में ठंडक करती है, वही बिजली हीटर में गर्मी करती है। तो बिजली का कोई गुण ऐसा नहीं है जो वो ठंडा करेगी या गर्म करेगी। जो बिजली टेलीविजन को चलाती है, वहाँ चित्र दिखाती है, वही बिजली ट्रांजिस्टर में, रेडियो में केवल आवाज सुनाती है, वहाँ चित्र नहीं दिखाती। जो बिजली इन सारे उपकरणों में अपना अपना काम कर रही है, वही बिजली जब बल्ब में और ट्यूबलाइट में आ जाती है तो रोशनी प्रकाशित करती है। क्या इन सब यंत्रों में जो बिजली है वो बल्ब की अलग है, हीटर की अलग है, कूलर की अलग है? बिजली तो एक ही है ना। तो ये जो रमा हुआ तत्व है, रमा के रूप में वो एक बिजली समझ लो, सब जगह है, सब में। और जहां जिस रूप में है, जिस तरह का यंत्र है उस तरह का, वही बिजली रेल चलाती है। कितनी भारी रेल, लंबी लंबी ट्रेन चलाती है, वही बिजली जब रेल में चली जाती है तो रेल चलाती है, पहिए घुमाती है वो बिजली। तो बिजली तो एक ही है, बिजली नहीं अलग अलग है। तो उसी तरह से वो जो व्यापक तत्व है सब जगह, रमा हुआ तत्व है रोम रोम में, वो तत्व तो एक ही है। मशीन अलग अलग है। जिस तरह के यंत्र हैं, उन यंत्रों में जैसा यंत्र है वैसा व्यवहार है उस पावर का। पावर एक ही है। तो इसी तरह से यंत्र क्या है? ये तरह तरह के शरीर हैं।
कुत्ते का शरीर है, चूहे का शरीर है, हाथी का शरीर है, स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है। ये यंत्र है सारे के सारे। तो वही तत्व बिजली जो सब जगह है, जैसे अलग अलग यंत्रों में अलग अलग काम करती है, उसी तरह से वही रमा हुआ तत्व, जैसे परमात्मा कहें, जीवात्मा कहें, वो सब जगह विद्यमान है। जैसा यंत्र है, स्त्री में वो स्त्री की तरह के सारे गुण धर्म उसके अंदर आ जाते हैं, वो स्त्री जैसा ही हो जाता है। स्त्री में जो होना चाहिए वो सब उसी से होने लगता है, उसी से उसी तरह के शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं। उसी तत्व, वो तत्व निकल जाए ना, कोई बच्चा है छोटा सा 5-6 साल का, लड़की है, और वो तत्व नहीं है उसमें, तो जो शरीर में परिवर्तन होते हैं ना युवावस्था में, वो एक भी नहीं होगा। और वही शरीर बच्चे में चला जाए, लड़के में, एक में, तो वहां वो लड़की वाले परिवर्तन नहीं होंगे, लड़के वाले ही होंगे, क्योंकि यंत्र अलग है। इसी तरह कुत्ते में चला जाए तो वो यंत्र वहां कुत्ते में जाकर के भौंकने में ऊर्जा लगाएगा, और बिल्ली में चला जाए तो म्याऊं म्याऊं करेगा। पावर एक ही है। कुत्ता में पहुंच करके वो चूहे नहीं खाएगा, तो अलग अलग व्यवहार सब में है, वो तत्व एक ही है, वो रमा हुआ तत्व। उस रमे हुए तत्व को इंगित करके ही हमको अपना साधन करना है। वो एकनिष्ठ नहीं है, तत्व एक ही है, सब जगह है, सब में है, अलग अलग नहीं है। गीता में आया है कि आत्मन्योपने उपेन, आत्मोपन्यन, यानी अपनी आत्मा की उपमा से ही सब जगह जब देखते हैं हम उसको, तो फिर सही तरह से देख पाते हैं। अपने अंदर देखते हैं हम और दूसरे में नहीं देखते उसको, तो ये विषमता हो जाती है। और जब विषमता हो जाती है तभी राग हो जाते हैं, द्वेष हो जाते हैं। दूसरे में है तो वो दूसरा है, अपने में है तो वो अपना है, अपने बच्चे में वो, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, अपने परिकर में है तो वही, तो उससे राग हो जाता है। और जो किसी पड़ोसी में जिससे शत्रुता हो गई है, मनमुटाव हो गया है, उसमें दिखाई देता है तो उससे द्वेष हो जाता है। जबकि वो द्वेष जो है, जो करता है वो अपने से ही करता है, क्यों? वहां कोई और थोड़ी है, वहां तुम ही। वही तत्व गुरु के रूप में जब प्रकट हो जाता है तो प्रवचन करता है, व्याख्यान करता है, ज्ञान देता है। और वही जब शिष्य में प्रकट हो जाता है ना, तो वो कान लगा के सुनता है। जो बोल रहा है वो वही है, एक ही। वो जो सुन रहा है वो दूसरा नहीं है, वही सुन रहा है। क्यों? इस समय वो सुनने वाली भूमिका में कान से सुन रहा है, और वही तत्व यहाँ सामने बैठ करके बोलने वाली भूमिका में, बोलने वाला है तो बोल रहा है। इधर जो सारा किया जा रहा है उधर थोड़ा दृष्टि डालो, जब ये समझ में आ जाएगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं कोई। और जब दूसरा नहीं है, एक ही है, तो किसी से द्वेष होगा? और द्वेष मिट जाएगा। जब किसी से द्वेष नहीं रहा तो राग भी नहीं रहेगा, न कोई पराया है न कोई अपना, कोई नहीं, वही है, दूसरा है ही नहीं। वो है तत्व जब तक है हमारे भीतर, तब तक भीतर के यंत्र भी सारे काम कर रहे हैं, उसी की उपस्थिति से। हर्ट हृदय वो धड़क रहा है, फेफड़ों से सांस आ जा रही है, लीवर सही काम कर रहा है, ये भीतर है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में वाले देख लो जाके,
तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो ऊपर बैठ जाओ ऊपर। ऊपर बैठ जाओ। नहीं ऊपर बैठ जाओ, वहां और बैठे। तो वो तत्व एक ही है। जहां जैसा है स्वरूप उसका, यंत्र का, शरीर का, वहां वैसा ही उसका काम, एक ही है। वहां विषमता है ही नहीं। ये सारी की चीजें जो बाहर से है ना, वो सारी कल्पित है। नाम और रूप ये कल्पित है। कल्पित माने बनावटी, माना हुआ है, मान लिया हमने ये इसका नाम है। अच्छा, असली नाम है किसी का? ये जो नाम है, जैसे रख दिया किसी का नाम, किसी का नाम राम रख दिया है ना, तो रख दिया है, रखा हुआ नाम है ना। तो बाद में राम की जगह कोई उसका श्याम रख देता बचपन में, तो राम तो नहीं रहता, श्याम हो जाता। महाराष्ट्र में एक परंपरा है, लड़की जब ब्याह होकर के जाती है ससुराल में, तो उसका नाम बदल दिया जाता है। वो नाम नहीं रहता मायके वाला, तो दूसरा हो जाता है। तो गोत्र भी बदलता है, नाम भी बदलता है, तो उसी नाम से जानी जाती है। लड़की का नाम बदल जाता है। ऐसे ही जब कोई आश्रम बदलता है, जैसे गृहस्थी से कोई गया संन्यास लेकर के, तो गृहस्थ वाला जो नाम होगा ना, वहां वो नहीं रहेगा, वहां दूसरा नाम हो जाएगा। रामानंद, श्यामानंद है, फलाने गिरी, मोहन गिरी, सोहन गिरी, तमाम नाम रख दिए जाएंगे। किस संप्रदाय में गया है वहां के नाम रख दिए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम था अजय सिंह बिस्ट। पहले तो यही नाम था उनके सारे स्कूल के कागजों में, यही है। लेकिन जब संन्यास ले लिया उन्होंने, आदित्यनाथ हो, तो नाम कल्पित है ना, असली नहीं है। इसीलिए नाम और रूप भी कल्पित है। रूप सारा कल्पित है कि ये इस रूप का है, कल्पित है। अगर कल्पित नहीं होता तो एक जैसा रहता रूप। तुम्हारा बचपन का जो रूप था वो बदल गया ना, बदल गया, तो वो भी कल्पित है, वो ये भी नहीं रहेगा, फिर बदलेगा ये। तो जो बदलने वाला होता है ना, वो असली नहीं होता। लेकिन एक चीज ऐसी है जो नहीं बदली, वो तुम्हारा आप ये तो रूप तो बदलता है, स्वरूप नहीं बदलता। एक रूप है तो एक स्वरूप है। स्वरूप वही है जो बचपन में था। क्यों? अगर वो भी बदल जाता रूप के साथ, जवानी में और बुढ़ापे में और अगर वो भी बदल जाता, तो फिर ये अनुभव नहीं होता कि हम बदल गए। जो चीज साथ साथ बदलती है उसका अनुभव नहीं होता। जो बिल्कुल वैसी रहती है वो अनुभव होता है। तो वो नहीं बदला, वो तो जो होता था। मैंने बचपन देखा, मैंने किशोरावस्था देखी, मैंने युवावस्था देखी, मैंने प्रौढ़ावस्था देखी, अब वृद्धावस्था देख रहा हूं। मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने सब देखा। और मैं ही देहांतर भी देखूंगा। अभी जो श्लोक सुनाया था ना, देहे यस्मिन, वो नहीं, वो तो बोला दूसरे अध्याय में, कौमारम यौवनम जरा। जिस तरह से कुमारावस्था, यौवन अवस्था और जरा बुढ़ापा ये आता है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से जो अवस्था है ना सारी, बचपन की, युवावस्था, वृद्धावस्था, अवस्था ही तो है। तो उसी तरह तथा देहांतर प्राप्ति, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, उसी तरह देहांतर होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यह भी अवस्था है। धीरस तत्र न मुह्यति। तो धीर पुरुष जो होते हैं, जो समझदार होते हैं,
धीर कौन होता है? धीर वो होता है जिसके अंदर धी होती है। धी, आज धी की व्याख्या हमने अंजलि को की। एक होती है बुद्धि, वो तो सबके पास होती है, लेकिन धी सबके पास नहीं, सबके पास नहीं होती। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है विवेक के द्वारा अलग अलग करना। ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ठीक है ना? ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये किसका काम है? बुद्धि का। और बुद्धि में कौन सा प्रकाश ये काम करता है? विवेक। विवेक जागृत होता है सत्संग से, प्रखर होता है, पैना होता है। जितना ज्यादा पैना होगा विवेक, उतना ही आप जो है विश्लेषण अच्छा कर पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर विवेक पैना नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार उल्टा कर देंगे। गीता के 18वें अध्याय में 3 तरह की बुद्धि बताई है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक बुद्धि ये कर पाती है, उसके अंदर विवेक प्रखर होता है। सात्विक माने प्रकाश, पूरा का पूरा, पूरी रोशनी। जब पूरी रोशनी होती है तो दिखाई देता है कि सांप है कि रस्सी है, पूरी तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर हम अब तक जो है अंधेरे में समझते थे कि ये तो रस्सी है, वो फिर जब पूरी रोशनी हुई दिखाई दिया दे सांप है, अब नहीं पकड़ेंगे, क्लियर बिल्कुल। खा लेगा, काट लेगा, जहरीला। तो ये बुद्धि, ये काम होता है। और राजसी बुद्धि कौन सी होती है? वहां वर्णन है उसका। राजसी बुद्धि होती है जिसमें जैसे एक तो रोशनी हो गई, एक हो गया झुटपुटा, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन वाला। और तीसरी होती है तामसी बुद्धि, वो क्या है? घुप्पा दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चले जा रहे हैं, पूंछ में पैर पड़ेगा, काट लो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो विवेक है ना, जो ये सात्विक विवेक जब होता है, प्रखर हो जाता है पूरा का पूरा, तो फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ये सत्संग से होता है प्रखर। जैसे कोई चाकू है ना, तो उस पर सान पे चढ़ाई जाती है, सान पे धार उस पर लग जाती है ना, तो यहाँ धार लगती है। ये सान की मशीन है यहाँ पे, और इसमें शानदार बन के जाओगे तो यहाँ सान लगती है सुबह, क्या करना है, क्या नहीं करना है। धर्मस्य रहस्यम निहितम गुहायाम, ये धर्म का जो रहस्य है ना, ये उस बुद्धि रूपी गुफा में ही छिपा हुआ है। वहां अंधेरे में जब प्रकाश होगा तब समझ आता है। कई बार धर्म को, वहीं आया तामसी बुद्धि कैसी होती है, जो धर्म को अधर्म समझ लेती है, यानी होता है सांप, उसे रस्सी समझ लेती है। तो तामसी बुद्धि में वो होता है। तो जब विवेक प्रखर होता है तब साफ साफ दिखाई देता है बुद्धि के द्वारा कि ये करना है, ये नहीं करना। तब दिखाई देता है कुसंग नहीं करना है, सत्संग करना है। तब दिखाई देता है कि इस शरीर का जो उपयोग है भगवान की प्राप्ति में, संसार की माया जाल में फंसने के लिए नहीं। बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। विवेक प्रखर हो गया, विवेक का लट्टू जल गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जब ये होता है ना, तब फिर अब जब हमें पता चल गया ये करना है, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है। अब उसको, तत्व को जो समझ में आ गया कि ये करना है, ये पाना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है, उसको जो बुद्धि धारण करती है उसका नाम है धी। आया समझो? उसको धारण कर लिया यानी स्वीकार कर लिया, अपने में समाहित कर लिया कि अब तो यही करना, निश्चय हो गया, पक्का। इसी को गीता ने कहा व्यवसायत्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। क्या परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, कुछ नहीं करना है। धी, तो जिसके पास धी होती है ना, वो होता है धीर। धीरस्तत्र न मुह्यति, उसको मोह नहीं होता। फिर चाहे सुख आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे स्वास्थ्य आ जाए,
चाहे कोई पैदा हो जाए कोई मर जाए, धीरज तत्र न मुह्यति, क्यों वो जानता है मरना है ही नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति, ये तो देहांतर हो गया, जैसे अवस्थांतर हुआ था। अवस्थांतर क्या हुआ? बचपन से जवानी आ गई, जवानी से फिर बुढ़ापा आ गया, ये अवस्थांतर हुआ। तो वैसे ये भी अवस्था है। तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर में चला गया, तो तत्र का परिदेवना, उसके लिए क्या शोक करना, ये समझा रहे हैं भगवान। तत्र का परिदेवना, उसके लिए क्या शोक, क्या शोक। तो वो भी व्यापक है ना। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावका, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। चैनम क्लेद्यंत आपो न शोषयति मारुता, उसे पानी गीला नहीं कर सकता, क्लेदन नहीं कर सकता पानी का, और हवा उसे ये लक्षण है, ये लक्षण। तो अब क्या मरेगा, क्या जिएगा, क्या बूढ़ा होगा, क्या बुढ़ापा आएगा, उस पर आता ही नहीं कुछ, क्योंकि तो इससे अलग है, विलग है, शुद्ध है, विशुद्ध है। ये जब तक बुद्धि के अंदर ये बात नहीं आती तब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होती, और जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक उस बुद्धि का नाम धी नहीं होता, और धी नहीं आती तब तक धीर नहीं होता, अधीर हो जाता है। जरा सी कठिनाई आई, विचलित हो गए, घबराने लगे, अधीर रहता है, बड़े अधीर है, बड़े विचलित है, ये हो जाता है। तो धैर्य जो है ना, ये जो है धी वाले के पास आ ही जाता है, और ये काम धैर्य का भी है, जल्दी का नहीं है कि आज सत्संग किया और कल भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं होता। कारण है कि जो विवेक का चाकू है ना, जिससे अलग अलग करना है, वो मोथरा है, मोथरा, हार बिल्कुल उसकी जंग खाया हुआ, तो धीरे धीरे उस पर हार रखी जाएगी। वो लगातार 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 सने सने उपरमेत बुद्धया धृत गृहीतया, 6 अध्याय का 25वां श्लोक। सने सने उपरमेत, धीरे 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 संसार से उपराम किया जाएगा। उपरामता क्या, उपराम हो गए तब राम मिलेंगे। उपरामता समझते हो? उपरामता का अर्थ है कि संसार से अपेक्षा रहे, कुछ नहीं चाहिए किसी से, जाहे न चाहिए कब कुछ, तुम सन सहज सने, बस सहजता से प्रेम हो जाता है, और वहां भगवान का निवास स्थायी रूप से हो जाता है। कोई बैठता भी है ना तो थोड़ा साफ सुथरी जगह पर रखता है, अब गंदा तो अंतःकरण है, उसमें भगवान को बैठाना चाह रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो पहले शुद्धि तो करो, बुद्धि की धी तो बनाओ, और धैर्य रखो। सने सने उपरमेत बुद्धया धृत गीतया, धृति के साथ यानी धैर्य के साथ, धैर्य को धारण करके धीरे 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 सने सने उपरमेत, धीरे धीरे उपराम हो। आत्मसस्थम मन कृत्वा न किंचित् चिंतयेत्, मन को आत्म संस्थ करो, मन को विलीन कर दो आत्मा में। दूसरे अध्याय के आखिरी उसमें प्रकरण में देखो एक बात बड़ी विचित्र है, श्रीमद् भगवद गीता की बात चलिए, कुछ और बताएं। भगवान ने दूसरे अध्याय में सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा प्रभाव बुद्धि के लिए ही डाला। बाद के 49वां 50वां श्लोक ये बुद्धि के लिए कहे गए, और फिर जो है बाद में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है ना, वो प्रज्ञ क्या है? प्रज्ञा, ये प्रज्ञा भी बुद्धि का नाम है। जो प्रखर है बुद्धि, प्रखर होकर के ज्ञानवान बुद्धि है ना,
उसका नाम प्रज्ञा है। और जिसके पास वो बुद्धि है उसका नाम है स्थित प्रज्ञा, यानी वो उस प्रज्ञा में स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञा। तो अर्जुन ने पूछे कि ये जो है इनके लक्षण क्या है, कौन होता है, क्या परिभाषा है इसकी, और कैसे चलता है, किमासीत ब्रजेतिकम, किस तरह वो चलता है, कैसे बैठता है जो स्थित प्रज्ञ होता है। तो भगवान ने फिर उसके लक्षण करे जाकर सर्व कामान्य विहाय पुमाम चरित निष्परहा निर्ममो निरहंकारा सशांति मद गच्छति। सारी कामनाएं अब शरीर से निकल जाती हैं अपने अंतःकरण से, यही तो गंदगी है सारी सारी। तो वो स्पृहाएं भी निकल जाएं। स्पृहाएं माने जो सूक्ष्म इच्छाएं अपनी आवश्यकताओं की, कछु ना चाहिए लेकिन कपड़ा तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रोटी तो चाहिए, पानी तो चाहिए, ये छोटी छोटी चीज है, इनकी भी स्पृहा नहीं, निष्पृहा, कोई स्पृहा भी नहीं रही, पूरा पोंछा लगा दिया। वो पोलियो का दूसरा बाद में राउंड चले, क्या कहते थे उसको, कौन सा राउंड चलते थे, मोपक नहीं, मोपक ही कहते थे, पोंछा लगाने वाला, बिल्कुल पोंछा, बिल्कुल कोई बैक्टीरिया रहे नहीं कहते, तो स्पृहा भी न रहे बिल्कुल कतई। तो वो स्थित कर दो उसको, फिर कोई भी सुख दुख उसको विचलित नहीं करता, सुख में फूलता नहीं है और दुख में जो रोता नहीं है, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ रहता है। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं जिनके लिए एकादशी का हम व्रत रखते हैं ना, शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से शुरुआत होती है। इंद्रियों से इंद्रियाण पराह आहुर इंद्रियभ्यो परामना। भगवान कह रहे हैं कि ये इंद्रियां जो हैं इनसे मन परे है। इससे परे का अर्थ है श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, सूक्ष्म, तीनों अर्थ हैं, सूक्ष्म, उत्कृष्ट और ऊपर श्रेष्ठ। ये और मन से बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे सा, वो कौन, वो तत्व जिसके हम बात कर रहे हैं, सब में है, एक ही है वो, हाँ, तो वो सबसे परे है। तो उस तक पहुंचने के लिए इंद्रियों से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। इंद्रियां अधीन रहे मन के, और मन रहे अधीन बुद्धि के, और बुद्धि अधीन रहे उसके। ये सिस्टम है, ये सिस्टम अगर सेटअप हो गया तो बस यात्रा पूरी हो गई। होता क्या है कि इंद्रियां ले जाती हैं मन को, मन उसके अधीन हो जाता है। जहां इंद्रियां चाहती है ना विषयों में, इंद्रियां कहां जाती हैं, विषयों में, और साथ में कहां ले, किसको ले जाती हैं, मन को। यानी इंद्रियों के पीछे चला मन, और मन के पीछे बुद्धि भी चलेगी। अब बुद्धि काम नहीं करती क्योंकि उसमें विवेक जागृत नहीं हुआ। बुद्धि चली गई, बुद्धि के पीछे हम भी चलेगा, जीवात्मा भी चलेगा। अब फंस गया, अब फंस गया तो उसके कर्ता हो गया ना, तो भोक्ता भी हो गया। अब भोगने के लिए दूसरा शरीर चाहिए, अब जो किया है भोगना पड़ेगा। उल्टा चलना होता है, बिल्कुल उल्टा। जिधर जा रहा है ना सारा का सारा, ये पशुओं का ऐसे ही चलता है सारा का सारा। पशुओं की यात्रा इसी तरह से होती है, पक्षियों की यात्रा इसी तरह से होती है, निम्न योनियों की सबकी यात्रा इसी तरह से होती है। यानी इंद्रियां ले जाती हैं, इंद्रियों के पीछे उनका मन चला जाता है, मन के पीछे बुद्धि चली जाती है, और बुद्धि के आगे चले जाते हैं। दाना डालता है वो शिकारी कबूतरों के लिए, है ना, ऊपर जाल होता है। अब इंद्री ले गई उसको दाना खाने के लिए, पीछे पीछे मन भी चला गया उसके, और बुद्धि जो थोड़ी बहुत थी
वो जाल नहीं दिखाई दिया, और फिर उसके बाद फंस गया। लेकिन मनुष्य में बुद्धि, मनुष्य शरीर की और कोई विशेषता नहीं, सारे शरीर हैं वैसा ही है, बल्कि और निकृष्ट है। पशुओं के शरीर से जो कुछ भी है उसका सब काम आ जाता है। हड्डी से खाद बन जाती है, चमड़े से जूते बन जाते हैं, मलमूत्र से खाद बन जाती है। मलमूत्र, गाय का तो मूत्र भी काम आ जाता है, सब चीजें काम आ जाती हैं। मनुष्य का क्या काम आता है? न चमड़ी काम आए, न हड्डी काम आए, न मांस काम आए, कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता इसका। लेकिन इसकी महिमा क्यों है ग्रंथों में? बड़े भाग मानस तन पावा, कबहु के करे करुणा नर देही, देश देत ईश बिन हेतु सने। कभी कभी मिलता है ये, और इसको देवता भी चाहते हैं। सुर नर मुनि सब जातक यही, उसको सब चाहते हैं, सब चाहते हैं ये शरीर मिल जाए। तो महिमा क्या है? महिमा इस शरीर की नहीं है, इस शरीर में जो बुद्धि और विवेक है उसकी है। यहां तुम तय कर सकते हो कि तुम्हें 84 के चक्कर में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, फिर जन्म मरण में जाना है कि नहीं जाना, क्या निकलना है, यहां तय कर। इसकी महिमा है, इसलिए सब जाते हैं। देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है, देवता भी, देव योनि भी भोग योनि है, वो ये निर्णय नहीं कर सकते, वो पुण्यों को भोगते हैं। देवता दो तरह के होते हैं, एक पितर देवता होते हैं, एक आजान देवता होते हैं। जो आजान देवता होते हैं वो तो पूरे प्रलय काल तक रहते हैं, कल्प पर्यंत रहते हैं आजान देवता। जैसे वरुण देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता आदि आदि, ये सब तो पूरे कल्प के लिए होते हैं। और होते हैं पितर देवता, जो पुण्यों के बल से चले जाते हैं, उसमें इंद्र भी शामिल है। इंद्र भी पितर देवताओं में, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है सफलता पूर्वक, वो इंद्र हो जाता है। इसी तरह जो पुण्य बहुत करता है, धर्मात्मा होता है, धर्म पुण्य करता है, वो सब चले जाते हैं। युद्ध भूमि में जो क्षत्रिय मारे जाते हैं वो भी स्वर्गलोक को चले जाते हैं, देवी योनि में जाकर के स्वर्ग का लाभ लेते हैं। वो पितर देवता हो अस्थायी, जैसे खत्म हुआ वहां बैंक बैलेंस उनका पुण्य का, फिर नीचे पुण्य छीने करे नहीं कर पड़े जाकर भोगते जाकर। ये छठे अध्याय में बात आई है। जिनका साधन बीच में छूट जाता है क्या होता है? उन्होंने कहा वो स्वर्गलोक के विशालम, विशाल स्वर्गलोक में जाकर के सुख भोगते हैं, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। तो क्या मुक्त तो नहीं हुए? तो देवताओं को भी ये सुविधा नहीं है, मनुष्य को सुविधा है कि यहां से निकल सकता है, वो भी यहीं आते हैं फिर प्रयास करते हैं। तो वो अवसर हमको मिला हुआ है, इसलिए इस मनुष्य शरीर की महिमा है। तो क्या है कि इंद्रियों से शुरू करना। एकादशी का मतलब है 11 इंद्रियों को नियंत्रण में करना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन उल्टा चलना है। इसको इनके साथ नहीं चला, इनसे उल्टा चलना है। कोई एक व्यक्ति था, वो बीमार हो गया, तो उसे घर की बहुत आ गई, परदेश में था, पुराने जमाने की बात। दृष्टांत के रूप में ही समझना, सच्ची घटना है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन सच्ची घटना भी माने तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आया आपने, तो पहले एक के टांगे चलते थे, तो वहां गया अड्डे पर, तो वहां उस समय महंगाई तो थी नहीं, उसके घर तक जाने के लिए टांगे का किराया बनता था 2 रुपए, 2 रुपए में तांगा, और वो देर में जाएगा, जब सवारी हो जाएगी तब जाएगा। एक वहां टट्टू बेच रहा था, तो वो कह रहा था 1 रुपया टट्टू, 1 रुपया टट्टू, 1 रुपया टट्टू, 1 रुपये में टट्टू पूरा मिल जाएगा। अब उसने कहा कि आप टट्टू ले लेते हैं, तांगे में इंतजार करना पड़ेगा, टट्टू से चले जाएंगे हम, और फिर टट्टू भी अपना तो वापसी में भी काम आएगा जो, और बेच लेंगे। तो उसने क्यों 2 रुपए खर्च करें, 1 रुपया दिया और टट्टू ले लिया। अब टट्टू ले लिया उसने,
फिर टट्टू पे बैठा तो टट्टू तो उल्टा चले। उसने जिधर को मुंह किया था टट्टू का उधर न चल के शहर की ओर चले उल्टा। उसने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। और उसको मारे पीटे वो उल्टा ही चले, जितना मारे उतना आगे न चले पीछे चले और बड़ा परेशान। शाम हो गई, रात हो गई उसको। अब उसने कहा ये तो फंस गए, अब टांगे भी बंद। माथा पकड़ के रो रहा था वहां। अब गुरु तत्व आया, महात्मा जी आए तो बेटा क्या बात है, फंस गए हम तो ये उपाय बता दें। हाँ बताओ कि ऐसा करो, तुमने मुंह इसका कर रखा है अपने गांव की तरफ, इसका मुंह करो शहर की तरफ, उल्टा चलता है ना। तो उन्होंने यही किया, उसका मुंह बजाय गांव की तरफ करने के शहर की तरफ कर लिया। अब उसे चलाया तो उल्टा चलता था तो गांव की तरफ चलने लगा। ये है एकादशी। अब मन इंद्रियां जा रही है विषयों में, अब तुम भी उसके साथ चले जाओगे। उल्टा चलाओ ना उनको, जो मांग रही है इंद्री। इसी को कहते हैं योग की भाषा में प्रत्याहार। हमारा विशेषण काम आ रहा है प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यानी उल्टा आहार देना। जिसकी इसको शौक लगी है वो चीज नहीं देनी, उल्टा देना है इसको। मीठा खाना चाहता है, कड़ुआ तो करेला खवाओ। प्रत्याहार, हर इंद्रियों को उल्टा आहार देना। जो अभ्यास है विषयों में जाने का, तो निर्विषय का अभ्यास देना। उसकी जगह कुछ तो देना पड़ेगा भाई। तमाकू किसी की छुड़वानी है तो इलायची तो मुंह में डालनी पड़ेगी, कुछ तो देना पड़ेगा। विकल्प बड़ा मुश्किल है, जल्दी हो जाता है उसको। हाँ, किसकी संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ हो तो बिना इलायची के भी तमाकू छोड़ सकता है, लेकिन होती नहीं है क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है। ऐसे विषयों में जाने का इंद्रियों का अभ्यास पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ दूसरा सुगंधित दो, उससे अच्छा दो। तो वो क्या है, साधन सत्संग भोजन। इधर दो ना, उधर जाने की बजाय इधर दो। जब इधर का चस्का लग जाएगा, मन की एक विचित्र वो है, उसका नियम है कि जिधर का चस्का लग जाए फिर उसे नहीं छोड़ता, फिर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। ये अनुभव है साधना के क्षेत्र में। जब इसका चस्का लग गया, अब मन ने और इंद्रियों ने ये चखा ही नहीं था अब तक, जन्म जन्मांतर तक से, तो वो तो इससे परिचय ही नहीं है उनको। जब इधर रस मिलने लगता है तब फिर उधर नहीं जाते, फिर उधर जाएंगे तो वहां बेचैनी होगी, कहां फंस गया। तो यहां से यात्रा शुरू हो। तो मैं कह रहा था कि वो जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एक ही है और सब में, उसका अनुभव होगा। ये निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा के तीन रूप होते हैं ईश्वर के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान या ईश्वर। उसी तरह जीव की तीन अवस्थाएं होती हैं। और योग की दृष्टि से जीव की तीन कौन सी होती हैं? विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ठीक है, याद आ गया तुम। उसी तरह से विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर भगवान। ये जो विश्व है, और विश्व क्या है? ये विश्व हम ही है। ये हमारा सबका अलग अलग विश्व है। एक वो है जो सारा संसार है, विराट है, विराट है, वो परमात्मा है। विराट है ना, जो परमात्मा है। और एक विश्व है। विराट में और विश्व में क्या अंतर है? विराट उसने बनाया है, भगवान ने, परमात्मा ने, और विश्व हमने बनाया है।
विश्व सबका अलग अलग है, विराट तो एक ही है, विश्व अलग अलग है। तुमने एक छोटा सा बना रखा है अपना परिवार, रिश्तेदार, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं और सबके अलग अलग है, तो विश्व सबका अलग अलग है, ठीक है। और विराट और है विराट के भीतर वो सब, तो तुमने कब्जा कर रखा है कुछ पे, थोड़े से पे, प्लॉट पे जबरदस्ती है तो विराट, तो तुमने वहां पर एक लकीर खींच करके, वो केवल वहां नहीं और भी धरती पर खींच रखी है। ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका है, ये रूस है, और वहां से वहां पर जो है कोई दूसरे में घुस नहीं सकता, वहां कोई लकीर नहीं है, कोई लकीर नहीं। और आसमान में भी खींच रखी है, ये उनका एरिया है, एयर एरिया है, ये उनका है, उनका है, उसमें दूसरे बिना परमिशन के दूसरे का जहाज नहीं जाएगा, नहीं तो टपक। आकाश में कोई ऐसी रेखा नहीं है। और कौन कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा है, कहीं बनी हुई है, सब काल्पनिक आरोपित अध्यारोपित है, सब के सब ये तुम्हारा बनाया हुआ है, सब तुम्हारा बनाया हुआ है। ये विश्व है, ये विश्व है। तो विश्व से बंधन शुरू हुआ। अब जब बंध गए तो जो हिरण्यगर्भ था, हिरण्यगर्भ मतलब पूरा चमकीला जो परमात्मा था, सूरज की तरह, हिरण्यगर्भ सूरज को भी कहते हैं, अरे रोशनी रोशनी, वो केवल तेजस रह गया, लैंप रह गया, लैंप तो ना, लैंप बुझ गई, अब बुझ गई, अब रह गया तेजस। अब तेजस तो है, वो केवल एक बल्ब तक रहे, एक बल्ब में है ना वो, हाँ? और अभी बताया बिजली तो सब जगह, दूसरे घर में है, दूसरे बल्ब में है, वो भी दूसरी नहीं है, वो ही है। लेकिन हमें लगता है ये मेरी है, क्योंकि ये मेरे मीटर से जुड़ी है, इसका बिल आएगा वो मुझे देना पड़ेगा, इसका मुझसे संबंध है, लेकिन बिजली दे रही है, ये भाव, ये कल्पित विश्व तेजस रह गया। फिर जो उसके अंदर वो अधिक अवचेतना है, जिससे हम समझते हैं कि हम हैं, मैं हूं, वो है प्राग। ये मैं, मेरापन है ना, जो मैं, अहम भाव, ये है प्राग, ये तीन स्वरूप हो गए। अब वो विराट, विराट और विश्व, ये एक दूसरे से, विश्व बंधन वाला है, विराट मुक्त है। इसी तरह तेजस बंधन वाला है, हिरण्यगर्भ मुक्त है, और फिर जो है प्राज्ञ जो है बंधन वाला है, और ईश्वर भगवान मुक्त है। प्राज्ञ न समझ में आए पूछ लेना। प्राज्ञ जो है ना, वो अविद्या के कारण बंधा है, अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? तो वही घुपा घुप अंधेरा, बंधा नहीं है, कल्पित है, मान लिया है कि मैं बंधन में हूं। कैसे? अविद्या से, अज्ञान से। रोशनी हो जाए ना ज्ञान की, सत्संग से, साधन से रोशनी हो जाए तो बंधन नहीं है, कल्पित है सब। और वो जो ईश्वर है, जैसे इसके साथ अविद्या है, उसी तरह से उसके साथ माया है, वो माया से लिपटा हुआ है। ये जैसे अविद्या से लिपटा हुआ है प्राज्ञ, वैसे ही ईश्वर माया से लिपटा हुआ है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि वो माया उसके वश में है, वो माया के वश में नहीं है। और ये प्राज्ञ जो है, ये माया के वश में, अविद्या जिसका नाम है, वो माया के कारण ही अज्ञान है उसको। ये अंतर है, और दोनों एक ही है। एक वेद का मंत्र मुझे याद आ रहा है, मुंडक उपनिषद है, अथर्व वेद की, उसका एक मंत्र है, वही समझ में आ रहा है। यहाँ पुराने सत्संग है तो इसी लेवल पर कभी कभी समझाना पड़ता है। तो वो क्या है कि द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम
परिसस्सु जाते द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्सु जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादिस्सी अनसनन अनयो अविचाकसीत। ये वेद का मंत्र है। ये मुंडक उपनिषद में भी है और श्वेता सुतर उपनिषद है उसकी सामवेद की, उसमें भी है। दोनों जगह सामवेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। दोनों इतना महत्वपूर्ण मंत्र है कि दोनों वेदों में इसको समाहित किया गया है। अब इसका अर्थ क्या है कि द्वा सुपर्णा, सुपर्ण दो सुंदर सोने, अरे सुंदर सुंदर पक्षी हैं दो, सोने के पंखों वाले। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक साथ एक ही कोख से पैदा हुए वो। सयुजा जैसे सहोदर होते हैं ना, एक ही पेट से पैदा हुए, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है दोनों। सयुजा साथ साथ पैदा हुए हैं और सखा है। सखा, सखा का अर्थ होता है समानम ख्याति स सखा, जिसकी ख्याति यानी कीर्ति यश सब बराबर हो। ये नहीं है कि वो छोटा है तो वो बड़ा है, समान दोनों की ख्याति हो, वो सखा है। तो सखाए हैं दोनों, बड़ा प्रेम है दोनों में। और समानम वृक्षे पर सस्सु जाते, एक ही समान वृक्ष पे ही, अलग अलग नहीं, एक ही डाली पर हैं बैठे हुए। अब बंधन कहां हो गया, क्या गड़बड़ हो गई वहां पर? तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्यति, उनमें से एक उस वृक्ष के फल को खा रहा है। अत्ति, अत्ति माने खाता है, खाने लगा, उसको फल लगा है ना उस पर। तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्यति, वो खाने लगा। अनयो अनसनन अविचाकसीत, और दूसरा जो था उसने नहीं खाया, बिना खाए हुए अविचाकसीत, उसको देख रहा है, दृष्टा है, देख रहा है, ये खा रहा है, फल को भी देख रहा है, उसे भी देख रहा है। लो अब फल भोगा उसने, बुद्धिमान खाया उसको, अब उसका भोगता हो गया, फंस गया, यहां पसंद हुई। तो दोनों एक ही है। तो ये जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये उसी फसंत के कारण है कि भोग रहे हैं विषयों से, इंद्रियों के द्वारा वो फल को ले रहे हैं, उसमें रस ले रहे हैं विषयों में, और वो नहीं देख रहा। तो उसके माया वश में, तो ये माया के वश में। तो अगर खाना बंद कर दे तो एक ही है दोनों, मुक्त है। फिर खाना बंद कर दे, विषयों में जाना बंद कर दे, तो दोनों ही है। देखो ये जो प्राज्ञ है, अंग्रेजी समझ में आ रहा है? ये प्राज्ञ, विश्व, तेजस, ये पांच होते हैं, सारा संसार पांच होते हैं। जल पावक गगन समीरा। भगवान भी माया को जब साथ लेते हैं तो पांच भौतिक शरीर में आते हैं, होता पांच भौतिक ही है, लेकिन चिन्मय शरीर होता है। चिदानंदमय देव तुम्हारी होता चिन्मय है, लेकिन माया भी उसको जो है, अच्छा भगवान कितने अक्षर है इसमें? व ग व न, व पांच है, भगवान। अच्छा, अब इनका विश्लेषण करके देखो। से क्या है? भूमि। जल पावक गगन सुनिएगा, गा से गगन, आकाश, बा से वायु और ना से नीर, आ से आसमान, आ से आसमान हो गए ना पांच। तो भगवान में सब है। आ से अग्नि, आ से अग्नि, आकाश हो गया ना, उससे गगन से आकाश हो गया, आ से अग्नि, तो चित्जल पावक गगन समीरा हो गया ना। तो उनके साथ भी है, लेकिन वो उनके बस में है सब। ये विकृति हुई केवल जीव में, वहां नहीं हुई, वहां तो प्रकृति है साथ में। प्रकृति जो है उनके बस में रहती है। प्रकृति में स्वामी निष्ठा है, संभवान आत्ममाया, प्रकृति को वश में करके प्रकट होते हैं वो। हम प्रकृति के वश में होकर के प्रकट का होते हैं, जन्म लेते हैं, वो तय करते हैं
कि देव की माता होगी, वसुदेव पिता होंगे, मुझे यहाँ जाना है, तो प्रकृति उनको वहां ले जाती है। ठीक है, हम तय नहीं करते हमारा कौन सा गांव होगा, कौन सा वंश होगा, कौन सा कुल होगा, कौन माँ होगी, कौन, हमारे बस में नहीं है। हमें माया और प्रकृति लेकर के आती है कर्मों के अनुसार। तो ये अंतर है दोनों में, दोनों एक ही है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जब उसके प्राप्त करने की बात है तो शादी भी होती है तो गुण मिलाए जाते हैं ना। अब लड़का तो हो महान तपस्वी, सात्विक, शाकाहारी, भजन करने वाला, और लड़की हो तंबाकू खाने वाली, मांस खाने वाली, अंडे की आमलेट, चॉकलेट, पिज्जा बर्गर वाली, कैसे क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो विषयी जीव है, ठीक है, निर्विषयी परमात्मा से क्या करना चाहता है, निर्विषयी होना पड़ेगा। गुण मिलने चाहिए ना, 36 ना मिले तो 20-22 तो मिले कुछ तो मिले है, ऐसे नहीं होता। और वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है। उसकी विशेषताएं क्या है? वो सर्वज्ञ है, सब जानता है, बाहर से उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। कितनी भी घंटी बजाओ, कितने भी शंख बजाओ, कितने भी गंगा नहाओ, वो सब जानता है भाई। इस शादी ब्याह में सांसारिक में धोखा दे दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए वो लड़की जो तिलक लगा के बैठ जाए, हम तो पूजा भजन वाले, वो सब जानता है। तो बाहर है कि भीतर है, भीतर क्या है बाहर क्या है, ये पब्लिक है, सब जानती है, वो भी सब जानता है। तो सर्वज्ञ है ना, और सर्वशक्तिमान है। जबरदस्ती ब्याह कर नहीं सकते भाई। बिहार में होता है, लड़के को पकड़ ले जाते हैं, जबरदस्ती ब्याह कर देते हैं। दहेज नहीं होता ना, उसे जाने क्या कहते हैं, पकड़ा हुआ ब्याह कहते हैं साहब। मान लो लड़का बहुत अच्छा है, क्वालिफाइड है, नौकरी लगी हुई है ना, और दहेज मांग रहा है बहुत, तो क्या करते हैं वो आकर के उसको कहीं बाजार देखते रेकी करते हैं, कहाँ जाता है, कैसे करता है, वहां जाके पकड़ ले जाते हैं और भाई जबरदस्ती ब्याह कर देते हैं, ब्याह करके दोनों को भेज देते हैं। तो पकड़ा हुआ ब्याह हो नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है कि हम तो जबरदस्ती मिलेंगे। कैसे मिल लोगे, कमजोर हो तो मिल लो, तो जबरदस्ती मिल नहीं सकते। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और उससे संबंध बनाने के लिए कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र है। और सर्वत्र है तो यहां भी है, और सब में है, इसमें भी है। ये लक्षण है ना उसके। हम कहीं और ढूंढते हैं कि मंदिर में है, कि तीर्थ में है, कि यहां है, कि वहां है। कहां है वो? यहां है, यहां है, यहां है, यहां। काबे में है, कि काशी में है, हरिद्वार में है, कि मथुरा में है, सब जगह। लेकिन जहां था वहीं नहीं मिला, जहां था वहां नहीं मिला, सब जगह। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां मिल गया तो वहां भी मिल जाएगा। जब तक यहां नहीं मिलेगा तब तक कहीं नहीं मिलेगा। और यहां मिल गया तो हरिद्वार में मिल जाएगा, काशी में मिल जाएगा, विश्वनाथ बाबा में मिल जाएगा, बिहारी जी में मिल जाएगा, अयोध्या में मिल जाएगा, तो सब जगह मिल जाएगा। क्यों? तुमने पहचान लिया ना कि ये है, तो सब जगह दिखाई देगा। अब पहचानते ही नहीं हो, कहीं धनुष बाण लिए खड़ा है, कहीं बांसुरी लिए खड़ा है, और कहीं जो है सांप लटकाए खड़ा है, कहीं शेर की सवारी किए हुए दुर्गा बना कहीं खड़ा। अब कौन सा है? बड़ा कंफ्यूजन है, क्या है। जब देख लिया ना तो समझ में आ गया। बाबा तुलसी ने देख लिया, पहचान दिया उन्हें। तो मथुरा आए, वृंदावन आए, तो कृष्ण को देखा बांसुरी बजाए, तो उन्हें पहचान लिया। और तो वही कहा, कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण। आओ, है ना, अब तुम उसका वो रूप धारण करो। और फिर तुलसी भक्त के कारण मुरली
निजी लुकाए के धनुष बाण लिया हाथ है, और तुलसी भगत के कारण नाथ भय रघुनाथ। लोग वैसे ही दिखाई देने लगे, वैसे ही दिखाई देने लगे, क्यों? वो तो वही थे, पहचान थी ना पहले से। अरे हो तो वही। अब वहां तो हमें दूसरा दिखाई देता है कि अरे ये तो रास रचाने वाला है, अरे ये तो वो नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे वो एक ही है। वो क्यों? हमने जान लिया, पहचान लिया, यही है, कोई और है ही नहीं, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। उन्हें दृष्टि डालने की आवश्यकता है। तो ये तत्व दृष्टि रहनी चाहिए, काय पे? तत्व। ये तत्व है ना जिसको हम कह रहे हैं बिजली के रूप में समझाया अभी, तत्व है। तत्व एक ही है, एक को ब्रह्म द्वितीय नाश, दूसरा है ही नहीं कोई, और दूसरा नहीं है इसलिए खोजना ही नहीं है किसी को। किसे खोजोगे? दूसरा हो तो मिले, जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमें ही है। अलग कर रहे हैं। नदी पार कर रहे थे 10 लोग, तो उन्हें नदी के इस पार जाना था, वहां गिनती करी, काउंटिंग करी उन्हें, कहीं पर कोई डूब जाए रास्ते में है तो मालूम तो पड़ेगा ना, तो गिनती करी। तो एक आदमी आया, वो करें गिनती, तो ला हम कर देंगे, तो गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब कहते से और गुना उल्टी तरफ से गिना, फिर 10, नहीं ठीक है। अब गए उधर आके, अब उधर कोई आदमी नहीं मिला कोई, तो उन्होंने कहा ये तो सरल काम है, हम कर देते हैं। अब उसने गिनती करी, एक ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कहाँ गया है? एक कहाँ गया? अब तो बरू है, अरे का तो गलती ना दूसरे ने करी, अब उसने उसको गिन लिया, लेकिन अपने को फिर नहीं गिना उसने। अब फिर 9, सबने गिनती करी, लेकिन 9 ही आवे, 10 हो नहीं, क्यों? उस पार तो 10 थे, इस पार रह गए 9, एक डूब गया। अब कौन डूब गया पता नहीं चल रहा। तो कोई फिर महात्मा आया, उसने कहा हम करते हैं गिनती, तो उसने गिनती की, तो फिर 10 हो गए। उनके चरण पकड़ लिए, गुरुजी आपने जो है, नहीं तो हम तो मर जाते, हमारा एक साथी डूब गया, बचा लिया आपने। महात्मा ने बचा लिया, न वहां जो है वहां 10 थे, तो 10 इधर ही थे, वहां कोई नदी में से निकाल के थोड़ी अब प्रकट कर दिया कि 10वां ही है? तो जिसको तुम ढूंढ रहे हो और सब गिन रहे हो, सब जगह देख रहे हो कि वामन शक्तिपीठ, कितने ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, ये गिनती तो है? अपने अपने गिनती, अपना गिनती में ही नहीं है। जो सब में है वो हम में है, उसकी गिनती नहीं है। अब ऐसा परमात्मा कभी मिल सकता है क्या? और मिलेगा भी अगर कोई इस तरह का, तो वो असली नहीं होगा। असली नहीं होगा, असली वो तभी बन जाएगा। फिर तो कुत्ते में भी है, हाथी में भी है। एक संतु है ना महाराष्ट्र के, याद है ना उनको, कुत्ते को रोटी चुपड़ के दे रहे थे, नामदेव जी महाराज है। वो कुत्ता आया, रोटी बना रहे थे, तो कुत्ता लेकर के रोटी भागा। अब वो पीछे पीछे भागे उसके, अरे महाराज चुपड़ तो लेने दो। अब उन्हें कुत्ता थोड़ी दिखाई दे रहा था, उन्हें विट्ठल दिखाई दे रहे थे, विट्ठल की सेवा करते, श्री कृष्ण को वहां विट्ठल कहते हैं। तो उसमें विट्ठल प्रकट हो गए थे ना उसमें भी। अब गीता भी कहती है, विद्या विनय संपन्ने
ब्रह्मणे गविहस्तिना सुनिचैव सुपाके च पंडित समदर्शन। यह पंडित की परिभाषा है। बनाया था आपको पंडित जी नहीं कहा जाता। अब वो गलत कहानी, भाषा नहीं है, विठल है वो कहानी कथा है उसकी। बैठान दिए थे, वो एक वक्त था उसने उसके माता पिता की सेवा करता था, वो कहानी इस समय सुनो है ना। तो इंतजार करवाया उनको, माता पिता की सेवा होने के बाद में मिलेंगे हम। ईंट फेंक दी थी वहां पे, याद आ गई होगी कथा तो नहीं आई तो आ गई ना। हाँ तो इसीलिए वो वहां खड़े रहे। वो क्यों, वहां भी तो ये बात है, उसको माता पिता में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। ये परमात्मा तो आया है तो चला भी जाएगा, क्यों ईंट पे बैठा दिया? तुम तो आने जाने वाले हो, है ना। और ये साथ साथ है, रोज रहेंगे हमारे साथ, तो इन्हें छोड़ के हम तुम्हें क्यों पकड़े? अब इनकी सेवा पूरी हो जाएगी तब तुमसे बात करेंगे। तो विठ्ठल बैठो आई समझ में। तो वो ये सब चीजें समझने की है। माता पिता में भी परमात्मा है, तो वो कुत्ते प्रकट हो गए। एक बार भूत आया, भूत बड़ा भयंकर उनके सामने है, तो उनने अभंग है उनके कविताएं, तो उन्होंने गाया वहां पर, और उनमें वो भूत में भी दिखाई दिया कि भले पधारे लंबकनाथ और लंबा चौड़ा वो 10-10 गज की भुजा तुम्हारी है ना, 10-10 गज के पैर तुम्हारे, 20-20 गज के लंबे हाथ, बड़े पढ़ाले लंबकनाथ है। तो उसमें भय नहीं हुआ उनको, और भूत में भी भगवान प्रकट हुआ। फिर तो सब भीतर मिल गया ना, तो सब जगह मिल जाएगा। जब तक भीतर नहीं मिलेगा तब तक कहीं नहीं। फिर भूत में मिल जाएगा, कुत्ते में मिल जाएगा, हाथी में। सुनि चैव सुपाके च, सुनि माने कुत्ता, सुपाके माने भंगी चमार चांडाल, जिसका चूहा कोई खाता नहीं है। सुनि चैव सुपाके च, उसमें भी वही है। वो जो पंडित होता है उसमें वही दिखाई देता है, कोई और नहीं दिखाई देता। समदर्शना, सब में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो विद्या से और विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, वेद पाठी, सब तरह का आचरण, एक वो खड़ा है। और दूसरी तरफ कौन है? तो पाके चांडाल, बिल्कुल निम्न कोटि का। और एक तरफ हाथी कितना बड़ा, और दूसरी तरफ सुनि कुत्ता, गाय, सब में। ब्राह्मणों गविहस्तना, गाय में, गाय में भी परमात्मा, कुत्ते में भी परमात्मा, हाथी में भी परमात्मा, ब्राह्मण में भी परमात्मा, चांडाल में भी परमात्मा, सब जगह परमात्मा है। जगत गुरु शंकराचार्य काशी गए, तो वहां दशाश्वमेध घाट पर वो गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नान करके आए। जब गए गंगा स्नान किए, लौटे, एक सामने से चांडाल आ रहा था, डलिया लिए हुए, उसमें वही मेला भरे हुए है ना। तो उसने पास आए, गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये कहीं धूल झाड़ दे और इसका मेला वेला भरा हुआ, परे हट परे हट परे हट। तो उन्होंने, उसने कहा कि किससे कह रहे हो परे हट? इस शरीर को कह रहे हो परे हट? तो शरीर तो तुम्हारे पास भी है, या इस मलमूत्र को कह रहे हो परे हट? वो तो तुम्हारे पेट में ही भरा हुआ है, किसको कह रहे हो परे हट? तुम ऊपर से तो स्नान कर रहे हो, भीतर का पूरी सफाई हो गई है, मलमूत्र तो भीतर भी भरा हुआ है तुम्हारे, किसको परे हट कह रहे हो? जब ये सुना तुमने कहा ये कोई पांडव, एकदम उनको ज्ञान हो गया वो कोई और है ही नहीं, तो ये दूसरा कहां से आ गया? तुरंत चरणों में गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए, साक्षात शंकर प्रकट हो गए। अब विश्वनाथ की नगरी में विश्वनाथ के अलावा कौन है? तो विश्वनाथ है ना, वो तो पूरे विश्व के नाथ हैं, तो पूरे विश्व के नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, उसमें उनके अलावा है कौन? न कुत्ता है, न चांडाल है, न ब्राह्मण है, न हाथी है, न गाय है, समदर्शन, उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो जब तक ये समदृष्टि नहीं प्राप्त होती, जब तक दिखाई देता है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये फलानी जात का है, फलानी बिरादरी का है, ऐसा है वैसा है, और जब तक ये दिखाई देता है
कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये फलाना है, तो ये दृष्टि विषमता की दृष्टि है। तो जब तक विषमता है तब तक तुम्हारे गुण उससे नहीं मिल सकते। गीता का योग अलग है, समत्वम योग उच्चते। उससे जुड़ने के लिए, योग करने के लिए समता चाहिए, बिल्कुल समता। और ये दृष्टि, समता की दृष्टि बिना धी के प्राप्त नहीं होती, और धी बिना विवेक के प्राप्त नहीं होती, और विवेक जो है बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। बिना सत्संग विवेक होई, और राम की कृपा से सत्संग मिलता है। ये भगवत कृपा है कि सत्संग मिल रहा है। तो यात्रा तो वही है, वहां जाने के लिए इस सत्संग के पथ से ही गुजरना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। शास्त्र पढ़ नहीं सकते, इतने शास्त्र हैं, शास्त्रों का जंगल है, किसे पढ़ोगे? और एक दूसरे के विपरीत है। शिव पुराण पढ़ोगे, विष्णु जी छोटे, ब्रह्मा जी और छोटे, और विष्णु पुराण पढ़ोगे तो शंकर जी उनके नीचे पड़े। जो तुम पढ़ोगे ना सब एक दूसरे में विरोधाभास, सब में, और बड़ा कंफ्यूजन, उल्टे सारे के सारे। गरुण पुराण पढ़ोगे, गरुण जी की महिमा है। अब तुम कहां जाओगे भाई? जितना शास्त्रों में घुसोगे उतने ही कंफ्यूज, भ्रमित। क्या करें? गांव में करते थे सत्संग, तो वहां वो तेरे अमीन साहब थे वहां के मानदासी नगर, उनका यही प्रसंग था। हम तो बड़ा कंफ्यूज है, हमने जो किताबें पढ़ ली, हमने तो किताबें जितनी पढ़ोगे उतनी कंफ्यूज हो जाओ। इस जंगल में मत घुसो, सीधा रास्ता है। अगर तुम्हें समझना है तो रामायण गीता काफी है, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और गीता तो कुंजी है। एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामान, उन्हीं का नाम जप करो। एको कर्म तस्य देवस्य सेवा, उसी की सेवा करो, उसी में सबको देखो। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? और पूरी जिंदगी लगा के सारे शास्त्र वेद तक पढ़ नहीं पाओगे। वेद ही इतने, फिर उनकी उपनिषद हैं, उनके ब्राह्मण हैं, इतना सारा का सारा फैला हुआ है, कहां पढ़ोगे तुम? गीता सबका सार है। इसलिए गीता का अध्ययन करो, गीता का सत्संग करो, गीता को समझो, तो गीता का ही स्वाध्याय करो, गीता के पथ पे चलो। वेद पुराने हो गए सृष्टि के आदि काल से, और उससे पहले भी सृष्टि में रहे हो, लेकिन गीता ताजा ताजा माल है, 5000 साल पहले का। वो इसमें जो तटका होता है ना, जिसको कहते हैं ताजा 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 निकला हुआ लोनी मक्खन, वो भगवान ने अपने मुंह से निकाला है। वेद शास्त्र निश्वास ये स्वयं बात, इसके आधार बोल वृंदावन बिहारी, जिसे बुलाया है हमने